अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बाबर अली और आप देख रहे हैं BA टेक चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको फाइवर के बारे में बताया था कि फाइवर क्या है, उसमें हमने कैसे चेक करना है कि फाइवर पे लोग किस तरह अपनी जो है वो गिग्स बनाई हुई हैं। लोगों ने कुछ टिप्स मैंने आपको बताई थी और इसी तरह मैंने बताया था कि उनके हमें पता कैसे चलता है कि वो ऑनलाइन हैं और उनके जो है वो ऑर्डर्स वगैरह हम कैसे चेक करते हैं और प्राइस वगैरह के बारे में बताया था। तो इसी तरह मैं आज आपको नेक्स्ट स्टेप की बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग में आप ज़्यादातर लोगों का मसला यही आर्टिकल और ब्लॉग राइटिंग में आ रहा होता है। अब देखें, पहले ये बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है और ये जो है वो ऑफ़लाइन है, लेकिन फिर भी दोनों जो है वो ये लेवल 2 सेलर है लेकिन इसका शो नहीं हो रहा, लेकिन इस रेट इसका भी 5 है और इसे जस्ट 14 ऑर्डर्स मिले हुए हैं। हफ्सा नाम है इसका और इसे जो है वो 1K प्लस मतलब 1000 प्लस जो है वो इसे मिले हुए हैं। टॉप रेटेड है ये भी, ठीक है। इनको येलो स्टार मिला हुआ है। तो आप लोगों ने अपनी अभी गिग्स बनानी नहीं है। मैंने पहले भी आपको रेकमेंड किया था कि जब तक आप लोग अपने पास अपनी गिग्स का डाटा और अच्छा सा मवाद इकट्ठा नहीं कर लेते तब तक आप लोगों ने अपनी गिग्स नहीं बनानी है। तो अभी प्रोफाइल भी नहीं बनानी है आप लोगों ने। अब मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि हमने अपनी प्रोफाइल या अपनी गिग के लिए डाटा कलेक्ट कैसे करना है जो कि कॉपीराइट भी ना हो और हम उसे अच्छे से यूज़ भी कर पाएँ और फाइवर भी उसके मुतालिक हमें कोई इस तरह का क्लेम ना दे सके जैसा कि हमें दिया जाता है। और यही वजह है कि हमारी गिग जो है वो बहुत ही नीचे या फिर शो ही नहीं हो रही थी फर्स्ट पेज के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने इसको भी SEO का नाम दे के उसको बनाया हुआ है कि हम जी SEO कर देंगे, हम फर्स्ट पेज पे आपकी गिग को रैंक कर देंगे। उसका एक जो है SEO का अलहदा से टॉपिक है, लेकिन आप बगैर SEO के भी इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी गिग्स को कैसे जो है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि हमने अपनी दुकान का या गिग का नाम क्या रखना है, तो हमें ये नहीं पता होता, हम कोई भी उठा के रख देते हैं, जो कि हमारे सबसे पहले सबसे बेहतर और बड़ी चीज़ होती है कि आप लोगों ने अपना जो है वो कीवर्ड कैसे यूज़ करने हैं जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, टॉप रेटेड सेलर मतलब टॉप जो है लेवल 2 सेलर और टॉप रेटेड सेलर, इनकी गिग्स को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। आप जाए यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ हना वारन, अब ये फाइवर्स चॉइस है कि फाइवर ने इस बंदी को जो है टॉप पे रखा हुआ है क्योंकि इसकी तकरीबन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई। हम यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो बैनर्स, ये प्रोफाइल वगैरह लगी हुई, ये सब की कंप्लीट हैं। इनमें कोई आपको सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो डालती है वो यही पिक्चर डालती है कि इनमें एक तो इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए और इसका साइज़ बहुत ही कंप्लीट होना चाहिए। बड़ी सबसे अच्छी बात यही होती है। और उसमें तकरीबन जैसे अब इस बंदे ने लगाई हुई है अपनी पिक्चर लगाई हुई, तो पिक्चर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो आपने जब भी कभी गिग बनानी है उसका बैनर बनाना है। बैनर बनाना में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, उसके रेजोल्यूशन के साथ बिल्कुल कंप्लीट और फ्री होगा वो आप लोगों के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने, अब मैंने कुछ जो है वो टैब्स ओपन कर रखी हैं। अब यहाँ देखें, ये टॉप रेटेड सेलर, ये भी तकरीबन है लेवल 2 सेलर है ये। तो लेवल 2 सेलर में यहाँ लिखो आई विल राइट SEO फ्रेंडली पोस्ट फॉर योर रियल एस्टेट साइट। अब ये रियल एस्टेट साइट्स की है। यहाँ पे उन्होंने कोई हर्बल और मेडिसिन वगैरह की बनाई हुई है। यहाँ री राइट कंटेंट इनटू ओरिजिनल आर्टिकल, इसका है गिग बनाई हुई है और यहाँ भी दिया हुआ। अब यहाँ देख रहे हैं आप ये बैनर का साइज़ कुछ ख़ास थोड़ा बहुत छोटा बुरा ये होता है, तो ये बहुत बुरा असर डालता है। अब यहाँ इसने बनाया कितना साइज़ छोटा, देखें ज़रा। हालांकि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ तक होता है ये साइज़,
ये साइज़ होता है, लेकिन बहुत छोटी है ये, कोई पूरे हमारे वो कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रही। अच्छा अब यहाँ देखें ज़रा, इसका साइज़ बहुत अच्छा है, बस हल्का फुल्का जो है वो फ़र्क है, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है। इसका देखें ज़रा, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है साइज़ इसका। सबसे पहले टाइटल और उसके बाद जो है वो हमारे पास होनी चाहिए ये जो बैनर है, इसका साइज़ कंप्लीट होना चाहिए। तो कैसे साइज़ इसका कंप्लीट रखना है, कैसे इसको इफ़ेक्टिव बनाना है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हमने टाइटल चूज़ करना होता है, हमने डाटा इकट्ठा करना होता है। तो यहाँ से आर्टिकल राइटिंग को हम ओपन करते हैं, इसको भी, इसकी गीक को भी हम ओपन कर लेते हैं। न्यू टैब में हम क्या करते हैं, मेडिसिन वाली हर्बल वाली को डिलीट कर देते हैं और ये रियल एस्टेट वाली को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कुछ अब हमने कुछ जो है वो गिग्स ओपन कर ली हैं। अब यहाँ से एक हम ये वाली भी ओपन कर लेते हैं और एक ये ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ गिग्स ओपन हो गई हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन पांचों में से अपना एक टाइटल बनाना है, यानी कि यहाँ से कॉपी नहीं करना किसी ने, जस्ट जो है वो। अब यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब यहाँ लिखा हो आई विल राइट यू एन आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट दैट इज़ SEO फ्रेंडली, यानी कि मैं आपको एक आर्टिकल लिख कर दूँगी जो कि SEO फ्रेंडली होगा, जो जल्दी रैंक करेगा, ठीक है। यहाँ भी वो यही बात कर रहा है कि डायनामिक कंटेंट होगा फॉर योर वेबसाइट और ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं आपको 1500 वर्ड का SEO आर्टिकल लिख कर दूंगा। अब यहाँ पे एक इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है कि मैं 1500 वर्ड्स का लिख कर दूंगा, यहाँ वो कह रहा है डायनामिक लिख कर दूंगा, और यहाँ वो कह रहा है कि मैं SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिख कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें रीराइट कंटेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट, तो हमें ये रीराइट वाला नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हमें SEO आर्टिकल के ऊपर बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आई विल राइट, हमें एक टॉपिक चूज़ करना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब आप लोगों ने भी जो है वो MS वर्ड को ओपन कर लेना है, और यहाँ से आपने जो है वो क्रोम में जाना है, और यहाँ से देखें, यहाँ कह रहा है आई विल राइट एन SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग, आई विल राइट ऑप्टिमाइज्ड। यहाँ से इतना सा आपने क्या करना है, आई विल राइट एन SEO ऑप्टिमाइज्ड, यहाँ से इसको कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट प्रेस करना है। अब आपने लिखना है, अब ये हमने फाइनल कर ली है, टाइटल में छोटा सा हिस्सा SEO ऑप्टिमाइज्ड कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है 1500 वर्ड, यहाँ पे आप जस्ट इसको कॉपी कर लें। अब यहाँ पे SEO आई विल राइट 1500 वर्ड SEO ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ कर देना है। अब देखें कुछ बेहतर होता जा रहा है, हमारा टाइटल जो है वो यूनिक भी होता जा रहा है और बेहतर भी होता जा रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है डायनामिक। अब डायनामिक कंटेंट की बात की गई तो हम डायनामिक कंटेंट भी कर देते हैं कॉपी, यहाँ से यहाँ आई विल राइट। अब यहाँ आके मैं कर देता हूँ Ctrl+V और इसको यहाँ पे आई विल राइट डायनामिक कंटेंट, और इसको कर दें एंड 1500 वर्ड ऑफ SEO ऑप्टिमाइज्ड। यहाँ पे आप लिख दें आर्टिकल्स, ठीक है। अब ये देखें आपका एक यूनिक सा जो है वो टाइटल बन गया है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका एक जो है वो तैयार है एक टाइटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। ये हो गया हमारा टाइटल सेट हो गया। ये तरीका होता है एक यूनिक टाइटल बनाने का। जो हमने टाइटल चूज़ कर लिए 3-4 बात, बल्कि आप बहुत सारी गिग्स में से ओपन करके वहाँ से जस्ट आइडियाज़ लेके आप उसको कॉपी नहीं करें, बनाएं खुद। अब यहाँ पे ये जो है नेम जो है वो बहुत ही यूनिक बन गया है, जो आपको फ़ायदा देगा। किस बात के लिए फ़ायदा देगा कि आपका जो है टाइटल जो है वो बिल्कुल यूनिक होने वाला है। तो यही चीज़ ऑप्टिमाइज्ड होती है। तो अब हमारा टाइटल जो है वो फाइनल हो चुका है। अब टाइटल के बाद जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन की बारी है कि हमने यूनिक डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। तो यूनिक डिस्क्रिप्शन के लिए हमें करना क्या होगा, जो मेथड अभी मैंने ये बताया है उसी तरह आपने सेकंड मेथड भी आपने यूज़ करना है। देखें ज़रा, अब फर्स्ट बंदे की हमने गिग में जाना है। अब यहाँ पे बताया हुआ उसने, ये हमारे गिग है। गिग के बारे में यहाँ बताया, प्लीज़ चेक माय फैक्ट्स बिफोर यू ऑर्डर, थैंक्स। मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं पहले वो क्लियर कर लें, फिर मेरी गिग की जो है डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, ताकि आपको पढ़ने में या मेरी गिग को समझने में कोई मुश्किल ना हो। जो पहले आपके सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा, ये चीज़ भी बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप पहले कहें कि भाई आपके जो भी सवाल हैं आप पहले मुझसे वो क्लियर कर लें, उसके बाद जो है वो मैं आपको, आप मेरी डिस्क्रिप्शन देखें, मेरी जो है वो गिग को चेक करें कि मैं क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने पैरा को पढ़ना है, किसी को भी जो आपको पैरा अच्छा लगता है वहाँ से आपने कॉपी नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादातर हम लोगों का मसला यही आ रहा होता है कि हम जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है वो गिग कभी भी रैंक नहीं होती। और यही फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैंने कई लोगों को बताया कि भाई आप, वो बोलते हैं सर कि हमारी जो गिग है वो क्यों हमारी फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही है, क्या बात है कि हमारी जो है वो गिग शो ही नहीं होती। भाई कैसे शो हो, हम ज़्यादातर जो डाटा है वो फेक डाल रहे होते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करें, उसको अपने वर्डिंग में लिखें कि भाई मेरी ये डिस्क्रिप्शन है, मैं ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, और आपने जो है वो मुझसे कोई भी जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपको समझ नहीं आ रहा मेरी जो है वो डिस्क्रिप्शन में। तब यहाँ कंटेंट मार्केटिंग इज़ बिग, उसने कहा कि भाई हमारे पास जो मार्केटिंग ये है वो बहुत बड़ी है, इसमें मैं आपको कस्टमर फॉर सेल मूवमेंट, मतलब उसने अपनी सेल्स के बारे में बताया कि हम उनको किस तरह से जो है वो गाइड करेंगे सेलिंग के लिए, या हम कैसे सेल करेंगे चीज़ें आपकी। और यहाँ पे अबाउट दिस गिग, अब ये बहुत, अब देखें इस डिस्क्रिप्शन में और इसकी डिस्क्रिप्शन में कितना फ़र्क है। ये खूबसूरत लग रही है, पढ़ते हुए में पता चल रहा है कि देखें यहाँ पे इसको उसने थोड़ा लार्ज कर दिया है, फिर स्मॉल है, फिर इनको जो है वो बोल्ड कर दिया है, इनको जो है उसने पॉइंट्स में बना दिया, बुलेट पॉइंट में लिख दिया है। और यहाँ पे बहुत यही चीज़ जो होती है ना कि आपकी चॉइस, यही चीज़ डिपेंड करती है कि कस्टमर को हमने कैसे अट्रैक्ट करना है। अब इसमें देखें कुछ ज़्यादा हमें इफ़ेक्टिव नहीं है और बहुत जो है ना वो कलरफुल, और कोई हमें तरतीब नज़र नहीं आ रही, कोई दिल नहीं कर रहा पढ़ने को इसकी डिस्क्रिप्शन जो है। लेकिन इस बंदे की डिस्क्रिप्शन पढ़ने को हमारा दिल भी कर रहा है कि इसने छोटी छोटी, देखें जितनी शॉर्ट और मुख्तसर बात की गई होगी ना, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, मुख्तसर और छोटी बात करें, मुख्तसर और जामे जिसे हम कहते हैं वो बात करें, जो कि अगले बंदे को अट्रैक्ट करे। मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखिए हाई क्वालिटी एंगेज कंटेंट होगा, नेसेसिटी होगी, इफ़ योर गोल इज़ टू एक्वायर एंड रिटेन रीडरशिप फॉर योर ब्लॉग और वेबसाइट, आई कैन डिलीवर दैट ऑन डिलीवरी ऑन एनी टॉपिक। यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं आपको हाई क्वालिटी का ये
इंगेजिंग कंटेंट या यूनिक कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। टाइम पे डिलीवरी जो होगी ना उस टाइम पे दूंगा। आई हैव बीन क्रिएटिव फील्ड ओवर 25 ईयर्स, तो आप अपनी फील्ड का फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ से मैं इतना सा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कुछ लिख दिया है, इसका साइज़ मैं जो है वो छोटा कर देता हूँ, इसको बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अब देखें यहाँ बता रहा है आई हैव 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है राइटिंग ब्लॉग और वेबसाइट के लिए, फिल्म और वीडियो के लिए मैं जो है वो कंटेंट जो है वो पेश कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और मैंने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। यहाँ से यहाँ तक आप ये सारा भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ लिख लें। बाद में आपने करना क्या है, यही चीज़ उठा कर नहीं वहाँ पे लिख देनी, आपने इसमें चेंजिंग करनी है। चेंजिंग से मुराद ये है कि पहले मैं इसको भी उसी मेनू में लिख लूँ, ये हो गया। इसको हमें सेटिंग कर लें पहले अपने हिसाब से, ठीक है। सेटिंग करने के बाद जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब ये उसकी सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग इसमें टॉपिक बता दिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैं, उसने बताया कि ये टॉपिक पे मैं जो है वो लिख सकता हूँ कि हेल्थ एंड फिटनेस पे, होम इम्प्रूवमेंट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स पे, मतलब ये सारी जो उसने टॉपिक्स बताए हैं, इसमें से कोई भी टॉपिक आप देंगे तो वो आपको यूनिक कंटेंट लिख कर देने के लिए तैयार है। अब देखें, हमने टाइटल चूज़ किया, ठीक है, कुछ गिग्स ओपन की, उनमें से फाइनलाइज किया कि हमारा टाइटल क्या होना चाहिए। इसी तरह डिस्क्रिप्शन मैंने ये वाला कंटेंट ये उठाया मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए छोटा सा, और ये पेज इतना सा उठाया। उसके बाद मैं थर्ड में जाता हूँ। थर्ड में जाने के बाद ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये भी कुछ बेहतर है। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं उठाना आपने, हाई देयर वाला हमारे पास नहीं था तो हमने कॉपी करना है, और यहाँ सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन के बाद जो है, बल्कि यहाँ से आप कर लें। अब इसे हम पेस्ट कर देते हैं। अब हाय देयर आई एम डैनियल को रिमूव कर दें, आप यहाँ लिख दें फारूक, या जो कुछ भी अपना नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह जो है ये भी यूनिक हुई नहीं है, लेकिन आपने जो इसमें पॉइंट आपने रखने हैं, जो जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज आप लिखें, और इनका जो है स्पेस कम कर देता हूं मैं। चलें, अब ये देखें कुछ इफ़ेक्टिव होती जा रही है हमारी। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं एंटर। एंटर करने के बाद ये नीचे हो गई है। इसको हमने क्या कर देना है, पहले बोल्ड कर देना है, फिर इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। यानी कि जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपने वहाँ पर भी इसी तरह करना है जैसे मैंने यहाँ एक्सेल में की है, ताकि आप जस्ट यहाँ से आपने सारी सेटिंग जो है वो MS वर्ड में कर लेनी है। MS वर्ड में करने के बाद बस जस्ट आपने कॉपी पेस्ट यहाँ से आपने डाटा उठाना और वहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से आप जिसके ऊपर कंटेंट नहीं लिखना चाहते या आपको कंटेंट लिखने में फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिक्स या एंटरटेनमेंट या ये पेरेंटिंग के बारे में आप नहीं जानते कि पेरेंटिंग क्या है, तो आपने इसको कट कर देना है, कम कर देना है आपने। उसके बाद हम लास्ट में जाते हैं यहाँ, तो यहाँ में इसकी गिग में हमें क्या मिलता है, ये चीज़। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लें, यहाँ लाकर आप पेस्ट कर दें। अब इसको आप वही बोल्ड कर दें और इसको आप हाईलाइट कर दें। यहाँ से आपने इसको कॉपी एस्केप नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100% ओरिजिनल लिखा हुआ है, तो आप 100% ओरिजिनल रहने दें। डिलीवरी ऑन टाइम होगी, यानी कि आप अब यहाँ लिखा हुआ योर ब्लॉग पोस्ट विल बी, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको ख़त्म कर देना है। यहाँ पे लिखना है माई
सर्विसेज कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ कि 100% ओरिजिनल होगा, इंगेजिंग होगा, ऐसी ऑप्टिमाइज्ड होगा। इस तरह की आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख देनी है जो कि ऐड करनी है। और ये याद रखिएगा कि आपका 1200 वर्ड्स यानी कि 1200 वर्ड से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक और चीज़ होती है कि आप ऑर्डर देने से पहले हमसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। इनमें मेरा ख्याल है किसी में भी नहीं लिखा हुआ। चलें, आप लास्ट में अभी फ़िलहाल जो है वो रिगार्ड, फिर आपने ये लगा देना है, नीचे आपने अपना नेम लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ारूक लिखा था, फ़ारूक मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ स्पेस लगा दें रिगार्ड। तो ये आपका एक यूनिक टाइटल और यूनिक डिस्क्रिप्शन आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने चेंजिंग करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना और फेंक देना है। तो यहाँ पे कई बातें ऐसी होंगी जो आपने डिलीट कर देनी है, आपने छोटी कर देनी है, आपने कम कर देनी है, ठीक है। अब मैंने जैसे अब यहाँ पे कुछ और लिखा हो तो मैंने माई सर्विसेज कर दिया। माई सर्विसेज में अब ये चीज़ है तो नो कॉपी पेस्ट का इशू, यहाँ पे ये बता दिया, आप इसको कट कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। कॉपी स्केप टेस्टेड इसको छोड़ दें, आप इसको डिलीट कर दें। यहाँ पे प्लेजियरिज्म लिख दें, प्लेजियरिज्म फ्री। प्लेजियरिज्म फ्री का मतलब है कि आप में जो आप कंटेंट या फिर आप जो भी उन्हें आर्टिकल लिख कर देंगे उसमें कोई कॉपी पेस्ट का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको कम करना है, छोटा करना है, शॉर्ट कर लेना है, ताकि आपकी जो भी कोई डिस्क्रिप्शन पढ़े तो वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो आपसे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का मकसद होता ही यही है कि आपकी शॉप में आप क्या क्या चीज़ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, आप क्या क्या चीज़ जो है वो सेल कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में हाउ नो होनी चाहिए। उस बंदे को यानी कि क्लियर पता चल जाए कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बता दिया कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने कैसे चूज़ करनी है, और प्राइस और ये चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं, वो बहुत सिंपल सी बात है। वो जब मैं आपको गिग बनाएंगे, मैं आपको एक गिग बना के जब समझाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी। और अभी हमारी तकरीबन दूसरी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है कि आपने किस तरह टाइटल चूज़ करना और यूनिक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे बताइए अगर मेरे से कोई कुछ आपने पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।